नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है हमारी 1000 MPGK की एक सीरीज चल रही है। ये इसका भाग 7 है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये MPPSC प्री 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 6 भाग ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। इसकी अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है और इस सीरीज का 151वां प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर और झाबुआ। 10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं और मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद में 10 ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं और मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं। इन सभी को मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। तो पहले ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है और मैं आपको वह जिले बताऊंगा जो कि 2 राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं, वह एक है मुरैना, फिर दूसरा है सिंगरौली, फिर तीसरा बालाघाट है, इसके बाद में फिर अलीराजपुर, फिर झाबुआ और जो है शिवपुरी है। ये 2 राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने जिले स्पर्श करते हैं सीमा? तो इसमें ये जो जिले आपको कलर में दिख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज। ये जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। जब मऊगंज बना है वो इसके अलावा सिंगरौली भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। यानी कि उत्तर प्रदेश से अब 14 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो छत्तीसगढ़ से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। एक सिंगरौली, फिर सींदी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। मंडला जिला भी छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। कोई से मैप में या किसी बुक में आपने देखा होगा, उसमें मंडला जिले को छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता नहीं बताया गया है, लेकिन मंडला जिला भी छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है और बालाघाट जिला भी छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। फिर महाराष्ट्र से 10 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो बालाघाट है, फिर है सिवनी, इसके बाद में छिंदवाड़ा और अभी जो हाल ही में पांडुर में बना है ये भी महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। फिर बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खंडवा और बड़वानी और अलीराजपुर ये जिले हैं जो कि ये महाराष्ट्र राज्य से सीमा साझा करते हैं। गुजरात राज्य से 2 ही ऐसे जिले हैं, 2 जिले जो सीमा साझा करते हैं, अलीराजपुर व झाबुआ। और ये दोनों ही ऐसे जिले हैं जो अन्य 2 राज्यों से भी सीमा साझा करते हैं। फिर आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान से 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो एक तो झाबुआ हो गया, फिर एक ये मुरैना और एक शिवपुरी। ये 3 तो जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते ही हैं। फिर रतलाम, मंदसौर, नीमच, इसके अलावा आगरमालवा, राजगढ़, गुना और श्योपुर ये ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश से 14, छत्तीसगढ़ से 7, महाराष्ट्र से 10, गुजरात से 2 और राजस्थान से 10। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है। पैराडाइज फ्लाईकैचर, दूधराज, साहे बुलबुल और उपरोक्त सभी। तो संयुक्त और उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है और इसे एक तो दूधराज के नाम से, दूसरा पैराडाइज फ्लाईकैचर और तीसरा साहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। दूधराज को जो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, जो कि 1 नवंबर 1981 को घोषित की गई थी, तब ये जो दूधराज है इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया था 25वीं वर्षगांठ के ऊपर। और 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष कौन सा है? यह है बरगद। और राजकीय पुष्प है सफेद नीली को। इसके अलावा जो हमारा राजकीय पक्षी है दूधराज, इन तीनों को 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो यह भोपाल में स्थित है।
मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना 2012 में की गई और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र एम्स है। अच्छा, पूरे भारत में एम्स की संख्या कितनी है? तो ये की संख्या 20 हो गई है और 23 मतलब ऑफिशियल 23 है, लेकिन अभी 20 कार्यरत है, बाकी का निर्माण कार्य जारी है। अगला प्रश्न है, देश का पहला डेटा सेंटर पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह इंदौर में बनाया जाएगा। देश का पहला डेटा सेंटर पार्क ये इंदौर में बनाया जाएगा। देश का पहला ग्लोबल स्किल पार्क ये भोपाल में बन रहा है। देश का पहला संविधान पार्क ये देवास में बनेगा। देश का पहला पुरातत्व पार्क ये दमोह जिले में स्थित है। देश का पहला मसाला पार्क यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यह ग्वालियर में हुआ था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था एवं वर्ष 1589 में आगरा के समीप तानसेन जी का निधन हो गया था और ग्वालियर में तानसेन जी का मकबरा भी स्थित है। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था और इन्हें तानसेन की उपाधि रीवा के महाराजा रामचंद्र ने प्रदान की थी। अच्छा, अभी हाल ही में ही ग्वालियर में एक तानसेन गेट भी बनाया गया है। तानसेन गेट बनाया गया है कहाँ पर? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन मुख्य रूप से जो पतझड़ वन है इनमें मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो सागौन का वृक्ष पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य रूप से सागौन वृक्ष पाया जाता है और राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शहडोल और जबलपुर वन वृक्ष उत्तरी भागों में और संपूर्ण उत्तरी भागों के अलावा भी पश्चिमी क्षेत्र जैसे बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, इंदौर, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं ग्वालियर वन वृत्तों में भी पाए जाते हैं। और जो ये सागौन का वृक्ष है ये पूरे मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोक माता के उपनाम से जाना जाता है? तो अहिल्याबाई होलकर को लोक माता के उपनाम से जाना जाता है। श्रीमती विजया राजे सिंधिया जो है इन्हें राजमाता के उपनाम से जाना जाता है और श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को ताई के उपनाम से जाना जाता है। इनका संबंध कहाँ से थे? तो ये इंदौर से संबंधित। और श्रीमती लता मंगेशकर जी को स्वर सम्राज्ञी स्वर कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। नाग चंद्रेश्वर जो मंदिर है उज्जैन स्थित जो महादेव मंदिर है इसमें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर के दूसरे तल पर विराजित है नाग चंद्रेश्वर जी। और इस मंदिर के जो पट है ये साल भर में केवल एक ही बार नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। इन्हें इस मंदिर को मात्र 24 घंटे के लिए ही खोला जाता है। अगला प्रश्न है, नवग्रह की नगरी किसे कहा जाता है? तो नवग्रह की जो नगरी है ये खरगोन को कहते हैं। शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है और दमोह जिले को पीतल नगरी कहते हैं। जो उज्जैन है इसे मंगल ग्रह की भूमि भी कहते हैं, मंगल ग्रह की भूमि। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह हनुवंतिया में किया जाता है। खंडवा जिले में स्थित है हनुवंतिया टापू और यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका जो संचालन है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह वर्ष के नवंबर महीने में शुरू होता है और अगले साल जनवरी माह में खत्म होता है। वैसे इस बार ये नवंबर महीने में शुरू हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन शायद आचार संहिता के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है। नहीं तो ये लगभग 20 से 25 नवंबर के बीच में शुरू होता है और अगले वर्ष में जब जनवरी आती है तो 20 से 25 जनवरी के बीच में ये खत्म होता है। ये जो महोत्सव है ये लगभग 2 महीने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल की किस पहाड़ी पर मध्य प्रदेश सूचना आयोग का कार्यालय स्थित है? तो यह अरेरा हिल्स में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
ये अरेरा हिल्स पहाड़ी पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का कार्यालय स्थित है। जो इसकी स्थापना है यानी कि इसका जो गठन है ये 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और भोपाल शहर कितनी पहाड़ियों पर बसा है, और ये व्यापकों का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है कि भोपाल शहर कितनी पहाड़ियों पर बसा है। और इसमें ऑप्शन 5 और 7 रहते हैं और इनमें ही कंफ्यूजन हो जाता है कि कितनी पहाड़ी पर है। तो सही उत्तर है 5 पर। कौन कौन से? ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स और नवेली हिल्स। इनके अलावा मनुआ वान टेकरी और भी अन्य पहाड़ियां हैं, लेकिन इसका सही उत्तर 5 पहाड़ियों पर बसा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो जल विद्युत परियोजना है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है और इसका शुभारंभ 1960 में किया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त रूप से बराबरी की हिस्सेदारी है। यानी कि 115 वाट में से दोनों राज्य आधी आधी जो बिजली है इसे बांट लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी थी इससे पहले 1956 से पहले नागपुर। 1 नवंबर 1956 से पहले जब मध्य प्रदेश की राजधानी थी ये नागपुर हुआ करती थी, किंतु 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नागपुर को महाराष्ट्र राज्य में विलय कर दिया गया तथा मध्य प्रदेश के गठन के समय भोपाल सहित अन्य रियासतों के मिलने से नए राज्य की जो राजधानी बनी ये भोपाल बनाई गई। कब बनाई गई? तो यह 1 नवंबर 1956 को बनाई गई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल जो थी ये पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 1972 में भोपाल को जिला घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, रामघाट किस जिले में स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है। रामघाट उज्जैन जिले में स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर सबसे बड़ा घाट है और इसी घाट पर कुंभ का जो शाही स्नान है यह भी होता है। और कुंभ का मेला ये 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। सर्वाधिक मान्यता उज्जैन के रामघाट की ही है। उस क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा? तो यह बुरहानपुर जिले में बनेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के लिए केला उत्पाद का चयन किया गया है। वैसे जो ये एक जिला एक उत्पाद योजना है यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के पूरे जो भी उत्पाद हैं और वह किस जिले के लिए चुने गए हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वह आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और या आप चाहें तो यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना MP, और वीडियो आपको मिल जाएगी, उसे आप देख लीजिए, उसमें आपको पूरे जिलों के बारे में जानकारी हो जाएगी। बाकी बुरहानपुर का जो केला है इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने हेतु बुरहानपुर में एक केला एक्सपोर्ट क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। और केले के उत्पादन में जो बुरहानपुर जिला है ये मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर पर है बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह 491.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पचमढ़ी अभ्यारण्य को वर्ष 1999 में केंद्र सरकार ने तथा वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो कृष्ण मृग हैं ये पचमढ़ी अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो यह बनाया जाएगा खजुराहो में। देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर के खजुराहो में बनेगा और हीरों की खदान के मामले में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पन्ना जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। पन्ना के मंझगांव में देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला कमल आकार वाला जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया मार्ग पर स्थित बिरागोदय तीर्थ क्षेत्र में देश का पहला कमल आकार का जैन मंदिर स्थित है। अभी हाल ही में ही यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है और मंदिर में स्थापित तीनों प्रतिमाओं की खासियत यह है कि इन्हें एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया। यह मंदिर ऊपर से कमल के फूल जैसा
नजर आता है। अगला प्रश्न है, रेलवे विश्वविद्यालय यानी कि रेलवे यूनिवर्सिटी किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह भोपाल में प्रस्तावित है। रेलवे विश्वविद्यालय भोपाल में प्रस्तावित है। रेल कोच फैक्ट्री ये झाबुआ में प्रस्तावित है। और प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी रेलवे जंक्शन है। और हाल ही में रेल कोच रेस्टोरेंट भी इटारसी में शुरू किया गया है। इसके अलावा रेलवे बनाने जो रेलवे के स्लीपर बनाने का कारखाना है ये बुधनी सीहोर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन खरगोन में किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो प्रदेश की जलवायु तथा मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र के लिए कपास उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। यानी कि प्रदेश की जलवायु तथा मुख्य रूप से इसके उत्पादन के लिए जो ये क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र, ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कपास को सफेद सोने के रूप में भी जाना जाता है। तो कपास खरगोन जिले की प्राथमिक एक नगदी फसल भी है। अगला प्रश्न है, निमाड़ एक्सप्रेस समाचार पत्र का प्रकाशन किस जिले से होता है? तो इसका प्रकाशन होता है बड़वानी से। निमाड़ एक्सप्रेस समाचार पत्र का प्रकाशन बड़वानी से होता है। नई विद्या समाचार पत्र का प्रकाशन नीमच जिले से होता है। युग प्रेरणता समाचार पत्र का प्रकाशन मुरैना से होता है। और वीर संतरी समाचार पत्र का प्रकाशन बुरहानपुर जिले से होता है। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो यह विदिशा में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण वीरसेन, जो राजा वीरसेन थे, इनके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर हिंदू एवं जैन मंदिर से संबंधित कुल 20 गुफाएं हैं। यहाँ की जो मुख्य गुफा है ये सूरज गुफा है। वो जो 13वीं गुफा है इसमें भगवान विष्णु की शेष नाग पर शयन करते हुए प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न है, शौकत महल कहाँ स्थित है? तो शौकत महल भोपाल में स्थित है। तो शौकत महल एक पुरातात्विक स्थल है जो इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। और गौहर महल यह भी भोपाल में स्थित है। और गौहर महल में हाल ही में अभी हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया है। यह हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 175वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जबलपुर। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। उस सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश का ये भोपाल शहर है। और पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जबलपुर। और ये जनगणना नहीं होगा, ये जनगणना जो जनगणना आयुक्त है ये कार्यालय जनगणना आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा एमपीपीएससी की सीरीज का 7वां भाग। इसके यानी कि 7 भाग पूरे हो चुके हैं। और ऐसे ही हम जब तक ये एमपीपीएससी की जो परीक्षा है 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी तब तक ये सीरीज जारी रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। और इसके पहले के पार्ट भी आप देख सकते हैं। उसमें अभी तक हम कुल मिलाकर 175 पूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगता हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। बाकी इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।